जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको पंचतीर्थियों में कही जाने वाली पंच भिखु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पंचतीर्थियां कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से 5 दिन तक 11 से पूनम तक के समय को पंचतीर्थियां कहा जाता है। इस दिन पंच भिखु की पूजा की जाती है। इन 5 दिनों तक पंच भिखु की पूजा की जाती है। 11 और 12 को बिना कुछ खाए भूखे रहा जाता है। 13 को खाना खाया जाता है। फिर 14 और पूनम को भूखे रहा जाता है। फिर पूनम के दिन 5 चीजें ब्राह्मण को दी जाती है। इसी प्रकार 4 साल तक कार्तिक उतरते में पंच भिखु की पूजा की जाती है। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाए। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़े मतलब एक आदमी एक औरत ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। यदि इच्छा हो तो साड़ी, रुपए, कपड़े, ब्राह्मण के कपड़े भी दिए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं पंच भिखु की कहानी, जो कि पंचतीर्थियों में 5 दिन तक सुनी जाती है। एक साहूकार के बेटे और बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसको यह माला दूंगा। और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा और बोली, अगर मेरे में सत है, मेरे में पवित्रता है तो इसे नींद आ जाए। और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, आई थी। वह कैसी थी? तो तोता बोला, आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। तो राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात को मिर्ची डालकर बैठ गया और वह आई और चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा कि उसने कहा कि वो आई थी? तो फिर तोते ने कहा, हाँ आई थी। फिर उसने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने फिर भगवान से वही बात कही कि राजकुमार को नींद आ जाए, और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आग बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली, पापी से कह देना तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा, आई थी, और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ हो गया। वह तड़पने लगा तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरा बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तो ब्राह्मण ने कहा कि एक प्रतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तो ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया।
नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते ने सुनते ने हुंकारा भरते ने मेरे सारे परिवार का रखना। बोलिए पंच भिखू भगवान की जय हो। इसके बाद 5 दिन तक पंच भिखू का भजन गाया जाता है। 5 रतन पंच तीरथ पंच भिखू नाइये, राजा के घर उतरी पुत्री होए आइये, राजा लाए ब्याह के रानी होए आइये, आधा को लाई आंवला आधा की राई, केशव माधव दूर खड़िया जिन्हें सृष्टि रचाई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिया की लो, मैं तने पूछू नारायण कब निस्तारो होए, आवे गो कार्तिक को महीनो जद निस्तारो होए, राधे हरिया हरिया मूंग धोला धोला चावल, घी सुरई की राखिए खाए दामोदर नाइये, राधे भाई की बेण पुरुष की स्त्री तो मिल कार्तिक नाइये, राधे दामोदर फल नाइये, राधे जी घर भर दीव लो, मंदिर में जोइयो तो मखमल की सेज बिछाइए, राधे दामोदर मल नहाइये, राधे नहाए धोए मंदिर में जोइयो तो नाम हरि को लेइयो तो, राधे दामोदर मल नहाइये, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिया की लो, मैं तने पूछू नारायण कब निस्तारो होए, आवे गो कार्तिक को महीनो जद निस्तारो होए। इसी तरीके से 5 बार इस भजन को गाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। हमारी कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।